गांधी स्मृति उद्यान पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। फूड कोर्ट के 2 मंजिला बरामदे को ध्वस्त कर दिया गया। 7 वंडर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी नीचे उतार कर रख दिया गया है, ऐसी जानकारी है। 7 वंडर से अन्य स्मारकों को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट में निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। दरअसल 17 मार्च को मामले में रिपोर्ट इस पूरे मामले की सौंपनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ये एक्शन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और ये कहा था कि एनजीटी के जो नियम है उनकी अवहेलना वहां पर क्यों की जा रही है और जिस तरीके से एनजीटी ने जो रिपोर्ट दाखिल की थी उसको वहां पर लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि जो अतिक्रमण है वहां से हटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो स्मारक बनाया गया है वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वो अवैध तरीके से वहां पर उसका निर्माण किया गया है और नियमों की अवहेलना की गई है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना लाजमी है। और यही वजह है कि 7 वंडर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी नीचे उतार कर रख दिया गया है। एक खास तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। अजमेर से सीधी खबर। 7 वंडर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी को नीचे उतार कर रख दिया गया है और आसपास के एरिया में जहां पर भी एनजीटी के नियमों का उल्लंघन किया गया है वहां पर यह कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अशोक भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन लिया जा रहा है, तस्वीरें आप जरा सा दिखाइएगा, जानकारी भी देते रहिए। जी बिल्कुल, एनजीटी ने इस मामले को लेकर पहले भी नोटिस जारी किए। 2 साल पहले से ये मामला चल रहा था, एनजीटी की कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई जिला प्रशासन को और स्थानीय स्मार्ट सिटी जो अधिकारी है उनको। उसके बाद जो 7 वंडर्स हैं उनको निर्माण से पहले ही नोटिस दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो वेटलैंड एरिया है उसमें ये जो है निर्माण कर लिए गए थे। ये जो है फूड कोर्ट का नजारा है जहाँ पर आप देखेंगे 2 पोकलैंड मशीनें जो है वो लगाई गई है और तुरंत से तुरंत इसको जो है हटाने की कार्रवाई की जा रही है। खूबसूरत ये भले ही लग रहा हो क्योंकि ये जो है आना सागर के नजदीक एक फूड कोर्ट का निर्माण यहाँ पर किया गया था। इसके साथ साथ 7 वंडर्स का जो निर्माण है वो कर लिया गया था। जो हरिभाऊ उपाध्याय नगर में गांधी स्मारक है वो पहाड़ पर बना दिया गया। तो इस तरह की जो अलग अलग जो गतिविधियां हैं वो स्मार्ट सिटी की ओर से अधिकारियों की मनमर्जी से की गई। जो यहाँ के नेता हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष रहे वो वर्तमान में विधायक थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, न ही किसी जनप्रतिनिधि से बातचीत करके इस तरह के निर्माण किए गए। तो वेटलैंड एरिया में जो है पहले जो है सीजिंग की कार्रवाई की गई। सीजिंग के बाद अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वर्तमान स्थिति थी, जो पुरानी स्थिति थी उसको वापस से उसी स्थिति में लाया जाए, तो इसको लेकर जो है अब कार्रवाई जो है तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। अजमेर की बात करें तो 3 बड़े जो है निर्माण थे उनको यहाँ पर जो है हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये फूड कोर्ट का नजारा है जो बिल्कुल आना सागर से सटके जो है लगा हुआ है, लेकिन अब जो है इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ 7 वंडर्स जो है उसमें से एक जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको उतार कर नीचे रखा गया है, उसको अब अन्य स्थान पर ले जाया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य 6 और स्मारक हैं उनको भी वहां से हटाने की कार्रवाई जो है वो तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। उनको नुकसान न पहुंचे इस बात का ध्यान भी जो है वो फिलहाल रखा जा रहा है, क्योंकि बड़े निर्माण जो है 120 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर किए गए थे, उन सभी को जो है हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जो प्रशासन है उनकी ओर से यह पाबंदी लगाई गई है कि अंदर से जो है विजुअल न बनाए जाए। बाहर जो गेट है उसके बाहर जो है एक कुंजी लगा दी गई है। पुलिस का जाब्ता है वो यहाँ पर जो है तैनात किया गया है और बताया जा रहा है कि अंदर से जो है जो यहाँ के आरएस अधिकारी हैं नगर निगम की, उनकी ओर से ये कहा गया है कि किसी भी मीडिया कर्मी को जो है अंदर नहीं आने जाए, क्योंकि ये कार्रवाई जो है मीडिया कर्मी लगातार पुरजोर रूप से उठाते रहे हैं और लगातार बताते रहे कि किस तरह से एनजीटी की ओर से निर्देश दिया गया था। 1.5 साल पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे। जो निर्माण जो है 7 वंडर्स का हो रहा था उससे पहले ही जो शिकायतें मिल रही थी उसको लेकर नोटिस भी जारी किए गए। इसके बावजूद भी 120 करोड़ रुपए की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है वो लगा दिया गया और उसके बाद अशोक, मैं यही समझना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को थोड़ा विस्तार से इस बात के बारे में बताएं कि जब 2023 में ही एनजीटी की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया था कि इस निर्माण को यहाँ से हटा दिया जाए, तो उसके बावजूद अब जब निर्माण हटाया जा रहा है तो ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि इसके पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया है? जी बिल्कुल,
2023 में जब सेवन वंडर के साथ साथ जो स्मार्ट सिटी ने निर्माण कार्य किए थे, कई जगह बिल्डिंगें बनाई थी, उसमें से जो वेटलैंड एरिया हो या फिर जो ग्रीन बेल्ट है, वेटलैंड एरिया मतलब ये आना सागर के नजदीक जो है वो फूड कोर्ट का निर्माण किया गया था। उससे लेकर शिकायतें जो है यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हों या फिर जो समाज सेवी हो उनकी ओर से की गई थी और बताया गया कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो केवल कमाने के हिसाब से नहीं की जाए, उस पर जो है ध्यान रखा जाए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए नोटिस भी जारी किए गए थे। एनजीटी की ओर से यहाँ पर सर्वे भी किया गया था, कौन कौन से निर्माण गलत है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई थी और नोटिस जारी करते हुए स्मार्ट सिटी के अधिकारियों हो या फिर तत्कालीन कलेक्टर और निगम आयुक्त के साथ साथ एडी आयुक्त हो, उन सभी को जो है ये जानकारी दी गई थी और बताया गया था कि ये जो नोटिस है इस पर जो है कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जो निर्माण है उनको कर दिया गया और निर्माण का जो खामियाजा है अब आम जनता के पैसे से जो बनाए गए थे चीजें हैं उनको तोड़ने की कार्रवाई है वो की जा रही है। तो जो है लगातार इस तरह की मांग जो है वो पहले भी की गई और ये आना सागर का पूरा एरिया था। आना सागर के पास जो है ये फूड कोर्ट है, यहाँ पर 2 जो पोकलेन है उसके माध्यम से ये हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ जो सेवन वंडर से जहाँ 7 अजूबे जो है वो लगाए गए थे उनका भी विरोध उस समय तत्कालीन समय में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या फिर जो यहाँ के लोग हों उनकी ओर से किया था कि जो ये जो वेटलैंड एरिया है यहाँ से इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाए। तो इस तरह का जो लगातार नोटिस देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होने पर जो है ये मामला जो है शिकायत जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो है फटकार लगाई गई और फटकार के बाद अभी विगत जो 25 फरवरी थी मुख्य सचिव खुद यहाँ पर आए। मुख्य सचिव ने जो संभाग स्तरीय बैठक लेकर इस विषय में जानकारी ली और ये पूरा प्रकरण क्या है इसे लेकर जो है जानकारी लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। अशोक, रिपोर्ट कब तक सौंपनी है सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई क्या आपको? ये कार्रवाई करने के बाद रिपोर्ट कब तक देनी है सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल, इस मामले में 17 मार्च को जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई बताई जा रही है। 17 मार्च तक जो है क्या कार्रवाई जो है स्थानीय प्रशासन की ओर से की गई है, अगर उन्होंने जिस को लेकर जो है क्या क्या नोटिस में तोड़ने के निर्देश दिए हैं उनको तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, उनको हटाया है नहीं हटाया है, इन सभी विषयों को लेकर जो है 17 मार्च को रिपोर्ट देनी है। तो उससे पहले ये तमाम जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये हालांकि काफी खूबसूरत मानी जा रही थी। ये जो यहाँ पर जो है फूड कोर्ट संचालित था, काफी लोग यहाँ पर आ रहे थे। उसके बाद जो है अब इसके साथ साथ जो सेवन वंडर्स है उनको जो है हटाने की कार्रवाई तो 17 मार्च से पहले हालांकि खाली पूर्ति करने का यहाँ पर प्रयास किया गया था। जो गार्डन है उसको यहाँ पर आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। उससे पहले जो है नगर निगम हो या फिर एडीए हो उनकी ओर से खाना पूर्ति करने का प्रयास किया गया था। यहाँ जो है तस्वीर में दिखाऊंगा, ये तस्वीरें जो है गार्डन की है। गार्डन यहाँ पर जो है वो तैनात बनाने का प्रयास किया गया था। ये जो गार्डन है उसको यहाँ पर बताया जा रहा था कि गार्डन है और इसमें किसी तरह का फूड कोर्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी संतुष्टि जो है वो नहीं दिखाई दी। इसके बाद जो है इस तरह की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये पहले गार्डन बनाया गया और उसके बाद उनको बताया गया कि गार्डन तैयार किया जा रहा है। इसमें भी लाखों रुपए का जो नुकसान है वो किया गया, क्योंकि गार्डन बनाने के साथ साथ अब जेसीबी और पोकलेन जो है उसी गार्डन के ऊपर जो है चढ़ाई जा रही है, क्योंकि जो अधिकारियों की लापरवाही थी उस लापरवाही का खामियाजा जो है आम जनता के पैसों से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई थी। 17 मार्च तक जो रिपोर्ट है वो सौंपनी है। 17 मार्च तक तमाम जो निर्माण किए गए हैं उनको हटाने के ये प्रशासन की तरफ से पीला पंजा चला के जो निर्माण को हटाया जा रहा है, अशोक, क्या इसका किसी तरीके का आपको किसी भी स्थान पर अजमेर में विरोध देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, एनएसयूआई की ओर से बीती रात को जो है विरोध यहाँ पर किया गया था। टायर जलाकर ये मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है वो तो सही है, लेकिन ये कार्रवाई क्यों की गई? इसके पीछे जो अधिकारी थे वो जो निर्माण में मिलीभगत उन्होंने की थी, जो निर्माण के समय नोटिस देने के बावजूद भी ये कार्रवाई हुई थी, तो उन अधिकारियों से जो है ये पैसा है वो वसूला जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्रवाई है ये निश्चित रूप से अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुई है। तो पहली बिल्डिंग है वो जमींदोज कर दी गई है, आप देखेंगे, और इसी तरह से जो है अलग अलग जो स्थान है वहां पर यह कार्रवाई जारी है। तो स्थानीय लोगों की ओर से कहें या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि की ओर से कहें, एक मांग जरूर की जा रही है, क्योंकि 120 करोड़ रुपए की लागत से ये जो तमाम निर्माण है वो किए गए थे, तो इस पे जनता का पैसा लगा था और ये जनता का पैसा जो है अधिकारियों से वसूलने की मांग जो है वो लगातार यहाँ पर तेजी से की जा रही है। तत्कालीन यहाँ पर जो निगम के आयुक्त हों, एडीए के आयुक्त हों या फिर कलेक्टर रहे हों, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना यहाँ पर जो है किसी तरह का
निर्माण नहीं हो सकता था। स्मार्ट सिटी के जो एजेंसी के जो अधिकारी थे वो भी यहाँ पर जो है कहीं न कहीं दोषी माने जा रहे हैं, तो उन सभी पर जो है कार्रवाई की मांग यहाँ पर जो है जोरों से उठी जा रही है। जी ठीक है, ये जो आपने अभी पार्क दिखाया अशोक, वहां पर भी निर्माण किया जा रहा था, आपने बताया निर्माण के बाद जानकारी जो है दी गई थी एनजीटी को, तो क्या इस सारे निर्माण को नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा था वहां पर? जी बिल्कुल, तमाम जो है वो नियमों को लेकर जो है पहले जानकारी दी गई थी एनजीटी की ओर से। तमाम जो सर्वे है, सर्वे की जानकारी यहाँ पर जो है एनजीटी की ओर से जो है तत्कालीन जो कलेक्टर हो, निगम आयुक्त हो, उनकी ओर से शिकायतकर्ताओं ने दी थी। और शिकायतकर्ताओं ने बताया था कि ये जो है निर्माण और जो व्यावसायिक निर्माण है वो नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि इसके आसपास जो आना सागर के आसपास जो करीब 35 से 40 निर्माण थे उनको जो है निगम और एडीए की ओर से सीजिंग की गई थी, और लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है ये कार्रवाई जारी रखी गई थी। तो इससे नाराज होकर जो है उन्होंने शिकायत भी की, और शिकायत का जो है ये असर देखने को मिला कि तमाम जो निर्माण है उनको तोड़ने का यहाँ पर जो है निर्देश दिए गए। ये जो निर्माण है फूड कोर्ट है, बड़ा अच्छा और सुंदर यहाँ पर बनाया गया था, करोड़ों की लागत से यहाँ पर बनाया गया था। इसके साथ साथ जो है स्मार्ट सिटी के तहत जो है यहाँ पर 7 वंडर का निर्माण किया गया था। साथ ही जो है अलग अलग इलाकों में जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर गांधी स्मृति उद्यान का जो है निर्माण किया गया था, जहाँ पर जो है टाइलें लगा दी गई, महंगी महंगी जो है फर्श लगा दिए गए, लेकिन ग्रीन बेल्ट का किसी भी तरह का ध्यान नहीं रखा गया। नोटिस के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो है आजाद पार्क में इस तरह की घास है वो लगाई जा रही है। आपको मैं घास दिखाना चाहूंगा, ये ट्रकों के नीचे जो घास है ये 5 से 7 दिन पहले ही यहाँ पर लगाई गई है। और इसके साथ साथ यहाँ के अलावा जो आजाद पार्क है वहां पर भी जो है इस तरह की घास लगाई गई है। ये लाखों रुपए के पौधे जो है वो लगाए गए हैं, तो इनका भी जो है वो नुकसान लगातार किए जा रहा है। किस तरह से अधिकारी अपने आप को बचाने का प्रयास कर सके उस तमाम जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर की गई थी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है तो आप देखेंगे ये जो तमाम निर्माण है उनको हटाने की कार्रवाई अब शुरू की जा रही है। अशोक, कार्रवाई की जा रही है, जरा ये बताइए कि 2023 में निर्माण को हटाने का निर्देश एनजीटी ने दिया था और अजमेर विकास प्राधिकरण ने जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। क्या आपको पता चल पाया है कि उस याचिका में क्या कहा गया था? जी बिल्कुल, 2023 से पहले ही जो है एनजीटी ने तमाम स्थानों का सर्वे किया था। शिकायत करने के बाद जो है अलग अलग स्थानों पर सर्वे किया गया था, जहां पर ये देखने को मिला कि ये जो वेटलैंड एरिया हैं उन पर किस तरह से निर्माण किए गए थे। 2023 में इसे लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्मार्ट सिटी के हैं या फिर यहाँ के जो तत्कालीन अधिकारी हैं निगम आयुक्त के, उन्होंने ये कार्रवाई जारी रखी थी। और उसके बाद जब इस मामले को लेकर जो शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तब ये जो है पूरी कार्रवाई हुई है। और ऐसे में खामियाजा जो है साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो अधिकारी हैं उनकी ओर से लापरवाही की गई, ना उन्होंने एनजीटी का ध्यान रखा, ना ग्रीन बेल्ट का ध्यान रखा, और उसके चलते जो है इस तरह का जो एक बड़ा जो नुकसान है वो अजमेर की जनता को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अजमेर की जनता जो है यहाँ पर जो है आना सागर के आसपास जो है घूमने आती थी, और इस निश्चित तौर पर लापरवाही की पराकाष्ठा पार की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है इस मामले पर और रिपोर्ट में देखना होगा कि क्या कहा जाता है। बहुत शुक्रिया अशोक, जानकारी पहुंचाने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। बावन जुमा और एक होली का नारा यूपी के संभल से निकला है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने सबसे पहले यह बयान दिया था, जिसका समर्थन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है, जिसके बाद यूपी का सियासी तापमान चढ़ चुका है और विपक्ष न सिर्फ योगी बल्कि अनुज चौधरी को निशाना बना रहा। कंधे पर पीला पट्टा और रंग उत्सव के दौरान हाथों से थपकी देते ये है संभल के सिंघम कहे जाने वाले सीओ अनुज चौधरी। आरती के समय भक्ति भाव में लीन दिख रहे अनुज चौधरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। संभल में रंग उत्सव के दौरान रंग गुलाल तो खूब उड़ाए गए। इस दौरान कुछ लोग सीओ अनुज चौधरी पर फूल बरसाते भी दिखे। संभल के सिंघम पर फूल बरसाकर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। लेकिन संभल के सड़कों पर अनुज चौधरी की पूजा पाठ वाली तस्वीर पर विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन सवाल उठा रहे हैं।
विपक्षी दल और मुस्लिम संगठनों ने उन पर हमला शुरू कर दिया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम की पार्टी ने तो अनुज चौधरी के बयान को किसी हिंदूवादी संगठन के नेता के बयान जैसा बता दिया। चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। सांप्रदायिकता की क्या बात है भाई? जितने भी जुम्मे आते हैं सब शांतिपूर्ण होते हैं। होली भी शांतिपूर्ण होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो क्या गलत कहा है कि सभी पर्व शांतिपूर्ण होने ही चाहिए। और होली तो साल में एक बार आती है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं होना चाहिए। एक लफंडर टाइप का सीईओ है और वो पुलिस अधिकारी की भाषा नहीं है। उसको उसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाने की है। कोई मुसलमान उलेमा या मौलाना वो ये नहीं कह रहा है कि हम हिंदुओं का त्योहार नहीं होने देंगे। वो ये नहीं कह रहा है कि भाई हम इनको रंग नहीं खेलने देंगे। फिर जबरदस्ती सूरमा बन के लोगों को भड़का के ये क्या हासिल करना चाहते? उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी ने कहा है वो 100% सही है। साल में 52 बार जुम्मा आता है और होली साल में एक बार आती है और रंग त्योहार उमंगों का उत्सव है। अगर बड़ा करेजा हो मुसलमान बंधुओं का तो बाहर निकले, रंग अबीर लग भी जाए तो बुरा नहीं माना। विपक्ष के बयान पर यूपी का सियासी तापमान बढ़ गया है, लेकिन सीएम योगी ने न सिर्फ सीईओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जुम्मे के दिन नमाज कोई बाध्यकारी नहीं है, बल्कि इसे स्थगित भी किया जा सकता है। योगी ने कहा कि होली साल में एक बार आती है और जुम्मे की नमाज को स्थगित भी किया जा सकता है और घर में भी पढ़ा जा सकता है। अगर किसी को होली के रंगों से परहेज है तो ऐसे लोग घर में ही नमाज पढ़ें। योगी ने कहा कि यही बात हमारे अधिकारी ने भी समझाई थी। हमारा पुलिस अधिकारी पहलवान है और अर्जुन अवार्डी और पूर्व ओलंपियन है। योगी ने कहा कि पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह ही बोलेगा, लेकिन ऐसा बोलने पर कुछ लोगों को बुरा लगेगा। योगी ने कहा कि सीईओ अनुज चौधरी ने सच बोला है और सच्चाई सबको स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन जब बात रमजान और होली की हो तो विपक्ष योगी की बातें कैसे माने? यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार बदलते ही अनुज चौधरी को जेल भेजा जाएगा। CPMIL के नेता महबूब आलम ने कहा कि सीईओ अनुज चौधरी संभल में फिर से दंगा भड़काना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से सरकार का बर्दाश्त है, योगी जी का उसको आशीर्वाद है। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन वो अनुज चौधरी जेल के अंदर होगा। तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा करने के लिए दे रहा है। ये लोग चाहते हैं कि दंगा भड़क जाए और दंगा के सहारे आने वाला दिन में चुनाव जीत जाए। ऐसा बिहार की जनता करने वाली नहीं है। सही वक्त पर नमाज भी होगी, होली भी मनेगा, लेकिन जिन लोगों को कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी है संभालने की, वो लोग अगर ऐसा बयान देते हैं तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों पर सबक सिखाना। विपक्ष के तेवर सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ हैं, लेकिन संभल की सड़क पर लोग जिस तरह से अनुज चौधरी के साथ खड़े दिख रहे हैं, उससे साफ है कि संभल में होली के दिन रंग गुलाल तो खूब उड़ेंगे, साथ ही साथ सियासत के रंग भी दिखेंगे। विधानसभा से बड़ी खबर है। सदन में रेप का मुद्दा गर्मा चुका है। विधायक हरि मोहन शर्मा ने मामला उठाया। बूंदी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हत्याएं हो रही। उन्होंने कहा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया प्रदेश में जंगल राज हो चला है, पुलिस ही भक्षक बन चुकी है। यह टीकाराम जूली की तरफ से कहा गया। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यहां पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब जंगल राज में तब्दील होता जा रहा है, पुलिस ही यहाँ की भक्षक बनती जा रही है। सांगानेर क्षेत्र में दलित महिला का दरअसल दुष्कर्म हुआ था और ये पूरा मामला राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर से गूंज चला है। तो सांगानेर क्षेत्र में दलित महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में तीखी टिप्पणी यहाँ पर की गई है और पक्ष विपक्ष आमने सामने आ चुका है। सदन में एक बार फिर से रेप का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया है।
तो विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। टीकाराम जूली की तरफ से कहा गया कि प्रदेश में जनता के बीच में पुलिस का जो भय है वो ज्यादा हो रहा है। पुलिस अब भक्षक बनती जा रही है। पुलिस का कार्य रहता है लोगों की सुरक्षा करना, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में चिंता का सबब बनती जा रही है। बूंदी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हत्याएं हो रही हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गंभीर आरोप लगाया। उनकी तरफ से कहा गया कि प्रदेश में जंगल राज फैल रहा। विशेष परिस्थितियों में इस स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। बूंदी विधानसभा क्षेत्र में लगातार इन 10 दिनों में लगातार हत्याएं बढ़ रही। तालेड़ा क्षेत्र में एक युवक की हत्या की गई। उसके माता पिता थाने के चक्कर काटते रहे, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। उसके ठीक 3 और 4 दिन बाद मान्यवर एक दूसरे युवक की हत्या हुई। उसके परिजन थाने में जाते रहे, लेकिन आज तक उन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और तीसरा सबसे बड़ा कांड जो परसों के रोज रात को हुआ, माननीय बूंदी में रामगंज बालाजी के पास एक वेलकम होटल है। उस वेलकम होटल में अनैतिक कार्य होते हैं। उन अनैतिक कार्यों के संबंध में वहां की जनता ने, वहां के आदमियों ने पुलिस प्रशासन को, एसपी साहब को, थाने वाले को लिख करके दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद दोबारा मान्यवर उसी जनता ने, वहां के नागरिकों ने थाने में जाकर एसपी से शिकायत की कि इस होटल में अनैतिक काम होते हैं। फिर कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरी बार जब ये और गए और जाने के बाद इन्होंने कहा कि चल करके देखो वहां क्या हो रहा है, तो पुलिस गई तो वहां 10 और 15 लड़कियां और जवान पकड़े गए। पकड़ने के बाद जो ऑफेंस के हिसाब से जो काम करना चाहिए था पुलिस को, वो नहीं किया। 107, 151 में पाबंद करके उनको छोड़ दिया। इन सारे घटनाक्रम के बाद परसों रात को एक जवान लड़का वहां खाना खाने के लिए गया। उसी होटल के कर्मचारियों ने विवाद होने पर उसको मारा, पीटा और उसकी हालत हो गई कि उसकी हत्या हो गई। वहां के सीसी फुटेज जो कवरेज थे वो हटा दिए गए। यही नहीं, आपके निर्देशों के बावजूद भी एसपी साहब को, वहां के सीआई को, यहाँ के भूमि पूजन का नए थानों का शिलान्यास करने का तो काम है, जबकि आपका विरोध है। लेकिन इस प्रशासन को सुधारने का, इसको सुधारने का काम नहीं है। मेरा माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जंगल राज हो रहा है, पुलिस ही रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। दलित महिला के साथ रेप हुआ है सांगानेर के अंदर, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के अंदर। क्या कानून? माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गणेश गोगरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाकुंभ में स्नान करने वालों को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। मैं उस गंगा के गंदे पानी को नहीं छूंगा जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। मां गंगा और महाकुंभ को लेकर डीएमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बयान को लेकर बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया है। राज ठाकरे ने न सिर्फ महाकुंभ के जल को पीने से इनकार किया, साथ ही इसे अंधविश्वास भी बताया। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने कहा कि महाकुंभ से लौटे लोग बीमार पड़ गए। आमच्या बाळानंदगाव इथे त्या ह्याच्यात घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलू मधनं पाणी घेऊन आले, म्हटलं मी नाही पिणार। राज ठाकरे के निशाने पर सिर्फ गंगा, यमुना या सरस्वती नदी के संगम का जल ही नहीं था, बल्कि उन्होंने देश भर की तमाम नदियों की शुद्धता पर भी सवाल खड़े कर दिए। आमच्या बाळानंदगाव इथे त्या ह्याच्यात घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलू मधनं पाणी घेऊन आले, म्हटलं मी नाही पिणार। एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी। आणि आम्ही काय नदीला माता, परदेशामध्ये आम्ही अनेकदा जातो त्यावेळेला बघतो तिकडच्या नद्या, स्वच्छ नद्या, ते काय तिकडे माता बिता म्हणत नाहीत, तरी नद्या स्वच्छ। आमच्याकडे सगळं पोल्युशनचं पाणी आतमध्ये, कोणी आंघोळ करतायत, कोणी कपडे धुतायत, काय वाटेल ते चालू आहे। राज ठाकरे ने देश में नदियों की स्वच्छता को लेकर सवाल खड़े किए, जिस पर अब बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल हमलावर हैं। राज ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी उद्धव गुट ने निशाना साधा है।
आपको यदि गंगा जल पीने योग्य नहीं लगता है तो आप गंगा कलश अपने माथे पे लगा के उसका दर्शन कर लेते। आपको ऐसे प्रकार की मजाक करने की क्या जरूरत थी? राज ठाकरे, आप ऐसी बार बार जो अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं, इसी वजह से महाराष्ट्र की जनता आपको नकारती है और घर पे बिठाती है। ये बात ध्यान में रखिए। अब राज ठाकरे जी को लग रहा है कि गंगा मैया का जो पानी है वो बहुत प्रदूषित है, उसको हम छू भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, होगी उनकी ऐसी भावना। लेकिन राज ठाकरे जी को ये समझ लेना चाहिए कि सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है, उनका आपको अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आपको करोड़ों करोड़ों हिंदू भाई बहनों से, महाराष्ट्र वासियों से और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए।